वीक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आइए ज़रा बात करते हैं तिब्बे नबवी की रूह से कुछ एक बड़े अहम मौजू पे। जैसी सर्दियाँ आती हैं इसके साथ बहुत सारी खाने पीने की सौगातें आती हैं। वन ऑफ द थिंग्स ऑफ कोर्स इज़ मछली। आप देखते हैं कि फ़िश टिक्का और फ़िश कढ़ाइयाँ और फ़िश बिरयानी और मुख्तलिफ़ किस्म के सी फूड आइटम्स बड़े ही सुपर हिट हो जाते हैं। और क्यों ना हो, दे आर रिच इन ओमेगा 3 और कहा जाता है ख़ास तौर पर ये सीज़न है मछली को इंजॉय करने का। लेकिन तिब्बे नबवी की नज़र से देखते हैं कि जब हम मछली की पहचान कर रहे हों, ताज़ा मछली का कैसे पता चले, समुद्री मछली और दरियाई मछली का फ़र्क आपको पता है। सिर्फ़ और सिर्फ कांटे ही नहीं बल्कि क्या इसकी तासीर, इसके इफ़ेक्ट, इसके बेनिफिट्स में भी कोई डिफरेंस है या नहीं। आइए जानते हैं। इसके अलावा लोगों ने कहा कि एक अजीब सी ईल मछली जिसके आजकल आप बड़े मज़ेदार किस्म के आप देखते हैं कि जी फ़िश फिंगर्स बनाए जा रहे हैं या कांटा निकाल के इस तरह की क्यूब्स या उसके चिप्स टाइप की चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि वो मछली है कौन सी, लेकिन बड़े मज़े से लोग खा रहे हैं और काफ़ी सस्ती आपको वो मिल रही है। क्या ये आपकी सेहत के लिए मौजू है या नहीं? आइए जानते हैं तमाम चीज़ें। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम जी। आगा साहब, पहला सवाल, ये जो फ़िश फिंगर्स हमें आजकल रोड साइड्स पे भी मिल रही हैं, मसालेदार भी मिल रही हैं और मुख्तलिफ़ अगर हम पार्टीज़ और तकरीबात में देखें उसमें भी हमें फ़िश फिंगर नज़र आती है। लोग कहते हैं ये ईल जैसा एक सांप जैसी दरियाई मखलूक है, इसको मछली भी नहीं कहा जा सकता, जिसकी गोश्त से ये बनाई जा रही है। क्या ये दुरुस्त है और पहचान कैसे की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। देखिए, ये जो मछली जिसका आपने ज़िक्र किया ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मुज़िर सेहत है। और जिन मछलियों का ज़िक्र किया गया है और तिब्बे नबी में ख़ास तौर से कांटे वाली मछली और जिस पे स्केल्स होते हैं, और ये जो मछली जो शहर में पूरे पाकिस्तान में खाई जा रही है इस पे स्केल्स भी नहीं होते हैं, चिकनी जल्द होती है। देखिए, ये एक मखलूक ऐसी भी है जिस पे अल्लाह ने उसको मसख कर दिया था। जब मसख किया तो वो इंसानों से और जानवर की मछली की शक्ल में, मछली भी एक मसख शुदा मखलूक है, तो वो सस्ती मिल जाती है और लोग उसको खाते हैं। तो कोशिश कीजिए छिलके वाली, स्केल्स वाली खाइए और अच्छी क्वालिटी की जिसमें कांटे हों, ज़्यादा कांटे ना हों, कम कांटे हों, लेकिन कांटे वाली खाइए, वो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा सिदरा, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरी बहन के मछली की, ताज़ा मछली की पहचान क्या है और इक़साम कितनी है। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि मछली का जो वजूद है इस कुर्रा अर्ज़ पे हमारी दुनिया में तकरीबन 45 करोड़ सालों से है और 40,000 इक़साम की मछलियाँ दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें से 35,000 इक़साम जो हैं समंदर में हैं और जो 5,000 इक़साम हैं वो दरिया, नदियाँ और तालाबों और चश्मों में हैं। चश्मों पे जब बात आई है तो चश्मे की मछली का एक फ़ायदा बताता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं आगा साहब ये बताइए सफ़ेद बाल काले कैसे होंगे, सफ़ेद बाल परमानेंटली काले कैसे होंगे? तो सुन लीजिए मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मछली है चश्मों की मछली अगर आप मुतवातिर सर्दी में खाते रहे, मतलब हफ्ते में 2 बार खाया, 3 बार खाई, तो सफ़ेद बाल आपके मुस्तकिल एक ही सीज़न में काले हो सकते हैं। ये मैंने आज आपको बेहतरीन टिप दी। साहब, ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे हम जब गिलगित हुंजा यहाँ पे जाते हैं तो ट्राउट मछली जो खाई जाती है वही चश्मे की मछली होती है, छोटी मछली होती है। और तभी कहा जाता है इन इलाकों में लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी है, उम्र दराज है और अपनी उम्र से बहुत उम्र चोर हैं, अपनी उम्र से बहुत कम दिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सिदरा, वो क्या लाजवाब मछली होती है, इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए मैं बताऊं कि लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सिदरा कि मछली खाने के बाद दूध पिएं या ना पिएं, बर्स की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, सफ़ेद दाग तो नहीं पड़ जाएंगे। देखिए, वो सिर्फ एक ही मछली है और उसको कहते हैं सोल मछली। सोल मछली, सीन वाओ लाम, सोल मछली जो है उसके जिस्म पर खुशनुमा निशान बने होते हैं, दाग बने होते हैं, खुशनुमा फूल टाइप के बने होते हैं, लेकिन वो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। वो मछली खाने के बाद अगर आपने दूध पी लिया तो उसके बाद आपके जिस्म पर बर्स के निशान पड़ जाएंगे। उस मछली में एहतियात कीजिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता हूँ जी आगा साहब, ये भी बताइए, जो लॉबस्टर्स और क्रैब्स आजकल बड़े मशहूर हो गए हैं, अगर आप पाकिस्तान के कराची के बीचेस पे भी जाएं वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वो केकड़े वाला मिलता है, वो कहता है जी चिली क्रैब्स अभी आपको बना के देता हूँ, तो ये खाना सही है और ये मुज़िर सेहत तो नहीं है? नहीं, ये मुज़िर सेहत नहीं है। बस इसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल ये करता है कि दिल की हयात को बढ़ा देता है।
गुर्दों की हयात को बढ़ा देता है और जिल्द के लिए बड़े अच्छे हैं ये। इसकी जो चिकनाई होती है ये जिल्द के लिए बहुत अच्छी है। इसका जो गोश्त है दिल और दिमाग के लिए, उसको दिल और दिमाग को जिला बख्शता है। अगर इंसान को अपनी लाइफ ज़्यादा करनी है, कहा जाता है इसकी तासीर गर्म कही जाती है कि ये बहुत गर्म होते हैं, और ख़ास तौर पे आप देखें जिन इलाकों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा है वहाँ पे शदीद सर्दी पड़ती है। तो हमारे तो अगर साहिली पट्टी को देखा जाए वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, तो ये केकड़े, लॉबस्टर्स, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम भी? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कमी के साथ, एतदाल के साथ। हफ्ते में एक बार कर लें, हफ्ते में 2 बार करें, 3 बार ना करें, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है सुशी लवर्स का, और ये अम्मियों का सवाल है। अम्मियों को सुशी पसंद नहीं होती क्योंकि उस पर कच्ची मछली होती है। इसके खाने के हवाले से बताएं, क्या ये भी एतदाल से खाएं या नहीं खानी चाहिए कच्ची मछली? सिदरा, मैं अर्ज़ करूँ आपके सुनने वालों के लिए जो बड़ी बात अहम है, ये जो कच्ची मछली होती है ना, सूशी मछली, इसके खाने से नुकसान सबसे बड़ा ये है कि पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। जहाँ आपको 2-3 फ़ायदे भी होंगे तो वहाँ एक नुकसान भी होगा। अच्छा, पेट में जब कीड़े पड़ जाएं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपके पेट में दर्द होता है, खाना सही से हज़म नहीं होता, सेहत ख़राब हो जाती है, इंसान सलिम हो जाता है। फिर डॉक्टरों के पास लोग भागते हैं कि सब कुछ खा रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा कमज़ोर है। मछली और मुर्गी का अंडा, सिदरा, मछली और मुर्गी के अंडे को मिला के अगर खाया जाए तो तिब्बे नबवी में और आइम्मा की कुछ अहदीस हैं, कुछ अक़वाल हैं, उसमें मिलता है अगर मछली और मुर्गी के अंडे को मिला के एक साथ पेट में डाला जाए, यानी कि खा लिया जाए, तो आपकी बड़ी आंतों पे वरम आ जाएगा और आपका मैदा जल्दी ज़ईफ़ हो जाएगा और बदहज़मी की बीमारी लगेगी, यानी कि खाना सही से हज़म नहीं होगा। तो कोशिश करें कभी भी बिरयानी बनाएं तो उसमें बॉयल अंडे और मछली जो डालते हैं लोग, वो ना करें। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल मछली से रिलेटेड तो नहीं, ये सवाल आपके लिए कलेजी के हवाले से आया है। कलेजी खाना वैसे तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, भून कर भी खाते हैं, करी भी बनाते हैं। इसके बारे में कुछ ज़रूरी एहतियात या जो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए? देखिए, कलेजी बिल्कुल बहुत मज़े की चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो गाय की कलेजी बहुत पसंद करते हैं, है ना। बड़ा मज़ेदार बनती है जब फ्राई हो जाती है। बकरे की भी खाते हैं, दुम्बे की भी खाते हैं, देसी मुर्ग की भी खाते हैं। लेकिन मसला ये है, सितम बालाए सितम यह है सिदरा, ज़्यादातर लोग अब आसानी से ये जो ब्रायलर मुर्गी है ना, ये जाके इसकी कलेजी ले लेते हैं। वो बड़ी मोटी मोटी बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आती है, लेकिन वो मुज़िर सेहत होती है। उसको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगते हैं, उसको आर्सेनिक दिया जाता है। आर्सेनिक जो है वो सब उसके जो मुज़िर असरात, जहरीला असरात होते हैं, सब जाके कलेजी में स्टोर हो जाते हैं। अगर आपको कलेजी खानी है तो देसी मुर्ग की खा लीजिए। कलेजी खानी है तो उसकी बकरे की खा लें, दुम्बे की खा लें, गाय की खा लें। कलेजी से खून की कमी दूर होती है, कलेजी से हड्डियों का भुरभुरापन दूर हो जाता है और कलेजी से चेहरा सुर्ख शादाब हो जाता है। और कलेजी का एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितने न्यूट्रिशन फ़ायदे हैं, जितनी ग़िज़ाई कमी को पूरा करना है, वो कलेजी से डॉक्टर और तबीब हज़रात पूरा कराते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फ्राई करके खाएं, इसको पका के खाएं। हमारे साथ मौजूद होने के लिए बिल्कुल सही। आपने कुछ ज़रूरी एहतियात कलेजी से रिलेटेड और दरियाई मछली और समुद्री मछली के हवाले से बताई। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।